फाइनली तहरीक इंसाफ की तरफ से गलती मानी गई है। 10 में से 1 नहीं, ये तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा और फ्लैगशिप मंसूबा था जिसे शहबाज शरीफ की गवर्नेंस को चैलेंज करके जिसका ऐलान किया गया था। और अब हुकूमत तस्लीम कर रही है कि BRT मंसूबे में उससे गलती हुई है। इस प्रोजेक्ट को जिसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना फ्लैगशिप मंसूबा कहते नहीं थकते थे और इसकी लागत और इसके मयार को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग के दौर में बनने वाले मेट्रो मंसूबों से बेहतर करार देते थे, वही अब तहरीक इंसाफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर मेट्रो का मंसूबा शुरू करने से पहले तक इमरान खान इस तरह के मंसूबों की मुखालफत करते रहे। नून लीग के लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के मेट्रो मंसूबों को जंगला बस का नाम देते रहे और उनकी लागत पर सवाल उठाते रहे कि ये इतने महंगे क्यों हैं। पहले देखिए खान साहब क्या कहते थे, फिर आपको बताएंगे कि इन सब का मवाजना कैसे होता है पेशावर मेट्रो से। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगला बस सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च करना है, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च करना है। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स को इमरान खान जंगला बस कहकर पुकारते रहे, कहा बिजली बनानी थी मगर मेट्रो बना दी, हम पानी से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली पैदा करके पूरे पाकिस्तान को देंगे, मगर फिर नून लीग के दौरे हुकूमत में ही मेट्रो भी बन गई, बिजली भी पैदा हो गई और फिर पानी से बिजली पैदा करने का वादा तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरा नहीं हुआ, मगर सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर 2017 में पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट्स की पैरवी करते हुए पेशावर में मेट्रो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। और जब मंसूबा शुरू हुआ तो इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता मौक़िफ़ के बरक्स इसका दिफा करना शुरू कर दिया और इस मंसूबे से मुतालिक तमाम दावे वक्त के साथ साथ गलत साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पहले ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पेशावर मेट्रो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, बाद में कहा उसे 8 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब 34 महीने हो चुके हैं मगर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। शुरू में दावा भी किया गया कि पेशावर मेट्रो बस मंसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे, मगर जब मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि 14 अरब रुपए में मंसूबे की तकमील मुकम्मल नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। मंसूबे पर कम अज़ कम 40 अरब रुपए खर्च होंगे जो कि अब बढ़कर तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर जो 2014 को मैं एक ट्वीट में 8 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में मेट्रो बस चलाने का दावा कर चुके थे, मगर उन्होंने भी बाद में पेशावर मेट्रो मंसूबे का दिफा तो किया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि इसकी लागत कम की जा सकती है। लेकिन इस मंसूबे की लागत और तकमील की मुद्दत कम होने के बजाय बढ़ती रही। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पहले अप्रैल फिर मई 2018 की तारीख दी गई, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। फिर 2018 के इख्तिताम की तारीख दी गई, फिर मार्च 2019 की तारीख दी गई, पर हर हाल में 2019 में शुरू करने का दावा किया गया और अब 2020 के भी 8 माह गुजर चुके हैं। ये भी कहा गया कि मंसूबे के अखराजात सूबाई हुकूमत खुद उठाएगी, कर्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा भी लिया। फिर ये कहा गया कि हमने बजाय इसके कि अपने ख़जानों पर बोझ पड़ता, एशियन डेवलपमेंट बैंक के से प्रोजेक्ट हम करा रहे हैं, मगर फिर रुपया गिरता गया जिसकी वजह से बोझ बढ़ता गया। इस हवाले से हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अप्रैल 2019 में पेशावर मेट्रो बस की लागत से मुतालिक सवाल किया था कि तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंसूबे की लागत में इजाफे से मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। हमने उनसे पूछा जो उस वक्त 68 अरब रुपये पर खड़ा था, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि मई 2017 में जब इस मंसूबे के PC1 की मंजूरी दी गई तो इसकी लागत $587 मिलियन यानी 61 अरब रुपए थी और उस वक्त डॉलर की कीमत 104 रुपये 83 पैसे थी, जो मंसूबे के हतमी लागत 68 अरब रुपए के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि अब डॉलर 168 रुपए का है और इस लिहाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक की लागत को देखा जाए तो प्रोजेक्ट की लागत 98 अरब रुपए को भी तजावुज़ कर गई है और सूबाई हुकूमत के अखराजात भी मिला लें तो 105 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। वैसे तो ज़ाहिर है करेंसी की डिप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ वही लागत डालनी चाहिए, मगर चाहे माजी के कोई भी प्रोजेक्ट हो, माजी के कोई भी कर्जे हों, तहरीक इंसाफ उन्हें हालिया रेट से कैलकुलेट कर कर ये कहती रही है कि इतना कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया गया, तो उस हिसाब से 100 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट बन गया है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान मेट्रो के तीनों मंसूबों का भी अगर हम मिला लें तो भी तकरीबन 103 अरब रुपए बनता है और ये उससे भी तीनों प्रोजेक्ट को मिला के भी उससे भी महंगी मेट्रो बनने जा रही है। जब डॉलर के रुपए के मुकाबले में बढ़ रहा था, रुपया गिर रहा था,
तो इस बात का भी दिफा किया गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इसका भी फायदा हो रहा है मेट्रो बस में। ये जो बाहर से लोग बैठ कर के जी बहुत बड़ी कीमत बढ़ गई है, 3 अरब बढ़ गए हैं, और मेरे इस बात पे आपके चैनल ने भी और कुछ 1-2 चैनल और ने भी कहा, मैं जो हमारे चैनल ने भी कहा, तो जो जियो ने चलाया वो तो मुझे समझ में आया, जो आपने कहा मुझे भी नहीं समझ में आया कि करेंसी गिरने से आपने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपका फायदा हो गया प्रोजेक्ट में। कैसे फायदा हो गया रुपया गिरने से डॉलर के अगेंस्ट? देखिए मैं ये बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया, लेकिन मैं आपको सच संजीदा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के, तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आपका आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? अच्छा, और जब ये क्योंकि कर्ज है, जब ये डॉलर आप वापस करेंगे तकरीबन $500 मिलियन, तो आप इसको रुपए से वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 155 रुपए पर ही होगा, तो फायदा कैसे होगा? डॉलर में वापस नहीं करना है, अपने रुपए में वापस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। देखिए वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है, जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। तो फिर उस हिसाब से आपने जो शुरू के कुछ डॉलर्स लिए इनसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो तो 100 रुपए पर लिए। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया था और अब 155 रुपए का है, तो आपको तो वापस तकरीबन $500 मिलियन के हिसाब से 85 अरब रुपए वापस करने, तो आपका नुकसान ही हुआ, फायदा कैसे हुआ? देखिए इंशाल्लाह, देखिए अभी तो देखें ना शाहज़ाद साहब, अभी तो बीआरटी बन रही है ना, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। देखिए जब वापसी की बात होगी उस वक्त की बात देखा जाएगा ना कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या होगी, क्या। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। उसके बाद रुपया मजीद 13 रुपए गिर गया, अब 168 रुपए का है। वफाकी हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है। वफाकी हुकूमत के वजीर इत्तला शिबली फराज साहब ने। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या सोच रही है, तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक देर के बाद।